हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरा एक छोटा सा कोलैबोरेशन था जिसके लिए मुझे अपनी नेल एक्सटेंशन करने थे। सो यूजुअली आई कीप माय पॉलीजेल एक्सटेंशन किट एट होम ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपना एक्सटेंशन जो है खुद से कर सकूं। सो मैंने सोचा चलो आज अपना नेल एक्सटेंशन करते करते इसका एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या एक एक्सटेंशन के लिए रिक्वायर्ड है। एंड दिस इज़ अ प्रोफेशनल एक्सटेंशन दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तो अगर आप अपनी क्लाइंट के लिए भी करना चाहो तो कर सकते हो। सो आपके पास अगर आप प्रोफेशनली अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो सर्टन थिंग्स दैट यू विल नीड इज़ दिस बफिंग मशीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं तो इससे जो आपका काम है ना बहुत ही फास्ट हो जाता है। मैन्युअली अगर आप घर पर कर रहे हो, पर्सनली अपने लिए कर रहे हो तो आप बफर से भी कर सकते हो, लेकिन मशीन रहने से जो है ना आपका नेल एक्सटेंशन का काम बहुत इजी हो जाता है। तो हम सैलून्स में जो है इस तरह की बफिंग मशीन यूज़ करते हैं और इसमें आप देखोगे कि स्पीड होती है और कितनी डेप्थ चाहिए आपको, ये सारी सेटिंग्स होती है। सो यहाँ से मैं क्विकली जो है अपने नेल के ऊपर बफिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें कभी भी नेल एक्सटेंशन करने के लिए ना थोड़ा सा रफ सरफेस चाहिए होता है। तो अगर आपके पास ये बफिंग मशीन नहीं है तो आप बफर भी यूज़ कर सकते हो, जो हम नॉर्मली बफर यूज़ करते हैं अपने नेल्स को शेप देने के लिए। तो उस तरह का बफर आप यूज़ कर सकते हो। बट एज यू कैन सी मशीन रहने से आपका जो वर्क है ना बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही प्रोफेशनली होता है। तो यहाँ पर इस बफर से जो है मैं क्विकली अपने नेल के ऊपर हल्की सी बफिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी रफनेस आ जाए। आपको बहुत ज़्यादा बफिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो हमारे नेल्स के ऊपर शाइन होती है ना हमें उस शाइन को हटाना होता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो पॉली जेल है वो स्टिक हो सके हमारे नेल्स के ऊपर, उसे ग्रिप मिल सके। आप बहुत ज़्यादा बफिंग करोगे तो आपके नेल्स जो है ना वो पतले हो जाएंगे, उनकी जो क्यूटिकल्स है वो डैमेज हो जाएंगी, जिससे आपको कुछ नेल्स की फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर अगर आप पर्सनली घर पर कर रहे हो बहुत ही लाइट बफिंग कीजिए, सिर्फ आपके नेल्स के ऊपर की शाइन निकलनी चाहिए। बफिंग कर लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है ये स्टेंसिल्स, जो हमारे नेल्स के शेप के लिए होती है, नेल्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए होती है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस के स्टेंसिल्स मिलते हैं। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर नेल। आपको अपने नेल्स के ऊपर रख के चेक करना है। आपके नेल से छोटे भी नहीं होने चाहिए और उससे बड़े भी नहीं होने चाहिए, बट परफेक्ट साइज़ मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी आप जैसे यहाँ देखोगे मेरा जो छोटा वाला लास्ट फिंगर है ना उसके ऊपर ये साइज़ जो है ना थोड़ा सा साइड से बड़ा है, तो मैं उसे फाइलर से थोड़ा सा फाइल करके साइज़ में छोटा कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा था, आप देखोगे इसे मैंने ऑलरेडी हल्का फाइल करके रखा था। तो ये मेरे नेल्स पे परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इससे छोटा साइज़ और कोई नहीं है इस बॉक्स में। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि अपने नेल्स के शेप के हिसाब से ना थोड़ा सा फाइलिंग वगैरह करना पड़े। तो ये आप पहले ही चेक करके निकाल के रख लीजिए सो दैट आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए, आपको बीच बीच में ये सब चीज़ें निकालना ना पड़े। तो जब भी आप पॉली जेल की किट मंगवाओगे ना उसके साथ नॉर्मली ऐसे स्टेंसिल्स आ जाते हैं। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हो तो आप इस वीडियो में ज़रूर ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप पॉली जेल अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर है मेरे पास टॉप कोट और बेस कोट। तो सबसे पहले हमको लगाना है बेस कोट। जैसे हम अपने मेकअप के पहले प्राइमर लगाते हैं ना ताकि हमारा मेकअप जो है वो फिक्स रहे हमारे स्किन के ऊपर, वैसे ही नेल एक्सटेंशन के पहले बेस कोट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेस कोट नहीं लगाओगे ना तो फिर आपका जो नेल एक्सटेंशन है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, अच्छे से होल्ड नहीं करेगा नेल्स के ऊपर। तो हमें ये बेस कोट जो है ना बहुत ही थिन लेयर लगानी है। ये भी जेल फॉर्म में ही आता है।
तो आपको इसे एकदम पतला लेयर लगाना है अपने नेल्स के ऊपर। और सबसे पहले जो है इसको हमें क्योर करना है यूवी लाइट में। तो जैसे आप सबको तो पता ही होगा कि जब भी हम नेल एक्सटेंशन करते हैं तो हमें इस तरह की एलईडी लाइट या यूवी लाइट जिसे हम कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है जेल को हार्ड करने के लिए। आप इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आप जेल को जो है हवा में सुखा सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये जेल सिर्फ और सिर्फ यूवी लाइट से ही हार्ड होता है। तो यहाँ पे जो मैं अपना बेस मैंने लगाया था उसे पहले मैं सबसे पहले 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करूँगी। इस मशीन में ना टाइमिंग्स वगैरह दिए होते हैं ऑलरेडी। तो जनरली हमारा जो जेल होता है ना वो 2 मिनट में ईज़िली क्योर हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। तो जो मैंने पहले बेस कोट लगाया था उसे मैंने पहले 1 मिनट के लिए रखा, दैट इज़ 60 सेकेंड्स के लिए रखा, और उसे पहले हमने हार्ड कर लिया। अब उसके ऊपर जो है हम अपना ये पॉलीजेल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास पॉलीजेल की ऐसी ट्यूब है। ये कभी कभी बॉटल्स में भी आते हैं, बट आप अगर DIY कर रहे हो तो जो ट्यूब है ना वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है एप्लीकेशन के लिए। लाइक प्रोडक्ट ज़्यादा मेस नहीं होता है, क्योंकि ये जो जेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं गाइस। तो मेक श्योर कि आप यहाँ वहाँ इसे फैलाएं नहीं। सो ये देखिए बिल्कुल पी साइज़ जितना, बहुत ही छोटे साइज़ का जो है यहाँ पे मैं जेल लगा रही हूँ अपने सारे नेल्स के ऊपर, और सिर्फ नेल्स के आगे के टिप पे मैं लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसे अपने फेक टिप पे भी लगा सकते हो, जो हम ये स्टेंसिल यूज़ करने वाले हैं ना उस पे भी लगा सकते हो, बट आई प्रिफर अपने नेल्स पे लगाते हैं तो ज़्यादा ईजीली हो जाता है। अब आपको अपने मेजर किए हुए स्टेंसिल को अपने फिंगर के ऊपर रखना है और इसे ना अच्छे से प्रेस करना है 2 to 3 सेकेंड्स के लिए। प्रेस करने के बाद इमीडिएटली आपको इसके ऊपर लगानी है इसकी क्लिप। इस तरह की क्लिप्स आती है ताकि आपका जो स्टेंसिल है वो जगह से हिले नहीं, क्योंकि अगर वो हिल गया तो आपका नेल का शेप भी टेढ़ा हो जाएगा। सो इसीलिए ये क्लिप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप नेल एक्सटेंशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए मैं अपने हर फिंगर्स में जहाँ जहाँ मैंने जेल लगाया था उसके ऊपर मैं ये फेक टिप्स लगा के इसको मैं क्लिप कर दूँगी, ताकि मेरे जो नेल्स हैं वो जगह से ना हिले। तो गाइस सब नेल्स के ऊपर मैंने ये क्लिप्स लगा ली थी। अब मैं अंदर की तरफ जो है ना जो जेल है वो क्लिप लगाने पे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो जेल होता है ना वो आके एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करना है और अपने नेल्स की जो है लेंथ बढ़ानी है उससे। अगर आप उसे स्प्रेड नहीं करोगे ना तो वो यूवी लाइट में जाके हार्ड हो जाएगा और बहुत ही आपके नेल्स जो हैं जाड़े लगेंगे, फिर आपको उसे बहुत ज़्यादा फाइल करना पड़ेगा। तो इसलिए अंदर की तरफ जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जमा होता है उससे आपको ब्रश से स्प्रेड करना है और आपके नेल्स की लेंथ को बढ़ाना है। अब इसे मैंने रख दिया क्योर होने के लिए। क्लिप के साथ पहले हम क्योर करेंगे अपने नेल्स को 60 सेकेंड्स के लिए, दैट इज़ फॉर 1 मिनट। वन मिनट हो जाने के बाद अब मैं सारे क्लिप्स निकाल दूंगी गाइस, क्योंकि अब जो मेरे नेल्स हैं ना वो ऑलरेडी हार्ड हो चुके हैं। तो जो हमारा स्टेंसिल है वो जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, वो अच्छे से स्टिक हो चुका है मेरे नेल्स के ऊपर। अब मैं इसे फिर से रखूँगी क्योर होने के लिए फॉर अनदर 60 सेकेंड्स।
सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था 2 मिनट्स में यूजुअली हमारे जो नेल्स हैं ना वो हार्ड हो जाते हैं। तो देखिए हमारे नेल्स हार्ड हो गए। इजीली हम ये जो स्टेंसिल है उसे प्रेस करके निकाल लेंगे, क्योंकि जो स्टेंसिल है ना ये बहुत ही स्मूथ प्लास्टिक के होते हैं और आप इजीली उससे प्रेस कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। तो उसे प्रेस करके हमने निकाल लिया है। अब हमारे जो नेल्स हैं वो अच्छे से हार्ड हो चुके हैं। अब हमें इन्हें करना है कटिंग और फाइलिंग। तो ये जो है ना ये बिल्कुल रॉ है, आप देखोगे इसमें अभी भी कुछ जेल यहाँ वहाँ शेपलेस है बिल्कुल। तो अब हमें इसे करना है कट और फाइल। तो आप इसे नॉर्मल नेल कटर से भी कट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही पतले हैं। हमने बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं बनाई है जैसे एक्रिलिक होता है। एक्रिलिक एक्सटेंशन जो होता है ना वो बहुत ही थिक होता है और बहुत ही हार्ड होता है, उससे आप नॉर्मल नेल कटर से नहीं कट कर सकते हो। तो ये जो जेल एक्सटेंशन होते हैं ना ये बहुत ही सॉफ्ट और पतले होते हैं। तो इसे जो है हम अपने नॉर्मल नेल कटर से कट कर सकते हैं। आप इसे जैसे शेप देना चाहो, राउंड में देना है या स्क्वायर में देना है, आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हो। सो गाइस, नेल्स को मैंने कट कर लिया है, शेप दे दिया है और अब मैं इसे कर रही हूँ बफिंग या फिर फाइलिंग। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा रफ फाइलिंग यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं अच्छे से अपने नेल्स जो है ना उसके कॉर्नर्स वगैरह को शेप करके डिज़ायर्ड शेप जो भी आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने नेल्स को बिल्कुल अच्छा राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए गाइस, फाइलिंग के बाद मेरे नेल्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अच्छे से हमने फाइलिंग कर ली है अपने नेल्स की और ये देखिए बहुत अच्छे से फाइलिंग हो गई है। और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ ठीक से फिलिंग नहीं हुई है, तो आप अपने जेल का एक और पतला कोट लगा के ना उसे क्योर कर सकते हो। सो फॉर नाउ मेरे नेल्स प्रॉपर हैं, उसमें ज़्यादा कोई फिलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं फिनिश ऑफ कर रही हूँ। फिनिश ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टॉप कोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस कोट और टॉप कोट दोनों का ही अपना एक काम होता है, तो इसे आपको लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टॉप कोट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे जो है आपके नेल्स हार्ड हो जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बहुत ही अच्छी शाइन भी आ जाती है आपके नेल्स के ऊपर। तो ये देखिए बिल्कुल पतला लेयर मैं लगा रही हूँ अपने टॉप कोट का अपने नेल्स के ऊपर और इसे भी हमें क्योर करना होता है 60 सेकेंड्स के लिए। तो अगर आप देखने चाहो तो आपके एक हैंड को तकरीबन 5 मिनट्स लगते हैं। 1 minute for base coat, 1 minute for top coat, 2 to 3 minutes for your gel। कई बार ऐसा होता है ना, आपने शायद जेल जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है या थोड़ा थिक लगा दिया है या फिर आपको डबल कोट करना पड़ा है, तो आपको 2 से 3 मिनट अपने जेल के लिए लगते हैं, विच मीन्स 5 minutes इज़ अ क्योरिंग टाइम। सिर्फ क्योरिंग टाइम मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट्स का होता है जो हम अपने हाथों को मशीन में रखते हैं। बाकी जो फाइलिंग कटिंग के लिए जो टाइम लगता है वो अलग है। सो गाइज, ये देखिए मेरा टॉप कोट भी क्योर होके आ गया है। अब हमें ये जो एक्सेस जेल आसपास में फैला हुआ है ना उसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है स्पॉन्ज। कॉटन बिल्कुल भी मत यूज़ करना, कॉटन जो है आपके पूरे नेल्स पे चिपक जाएगा क्योंकि जेल थोड़ा स्टिकी होता है। तो ये मेरे पास है जेल क्लेंज़र, आपको इजीली मिल जाएगा ये जहाँ से आप नेल्स के सामान ख़रीद रहे हो। और ये देखिए इस तरह से जो है मैं अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा जो जेल है ना वो स्टिकी ना लगे और जो भी एक्सेसिव प्रोडक्ट है या जो जेल है जो ड्राई नहीं हुआ है वो भी इससे क्लीन हो जाएगा। ये देखिए जो अगर आपकी स्किन पे भी लगा है तो वो भी इजीली इससे रिमूव हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सो हियर वी गो गाइस, ये रहा अपना फाइनल लुक। हमने नेल एक्सटेंशन किया है, यानी कि हमने अपने नेल्स की जो है लेंथ बढ़ा दी है। यहाँ पे आप देखोगे
बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और ये पॉली जेल जो होते हैं ना, ये बहुत ही लाइट वेट लगते हैं, हाथ में बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते हैं और बहुत ही इजी है। अगर आप घर पे DIY करना चाहते हो तो आपको एक टाइम इसकी जो किट है और जो LED है वो आपको लेनी पड़ेगी, बट देन इट गोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप भी ऐसे कंटेंट्स वगैरह बनाते हो या फिर अगर आप शौक़ रखते हो अपने नेल्स को हमेशा इस तरह से लॉन्ग रखने का, देन आई थिंक दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। I was so scared that she was going to leave me like my mom did that I left her first. No,